हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अपन सवाल कर रहे हैं आज अध्याय 2 के, है ना, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित 2 अध्याय 2 के बहुपद वाले सवाल करेंगे हम। इसमें से आईएमपी अपने जो नोट्स में जो आईएमपी सवाल दे रखे हैं उसी को अपन सोल्व करेंगे, है ना। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा जांच करो कि एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इसके डिटेल में वीडियो भी हमने बना रखे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग जो वीडियो बना रखे हैं अलग अलग सवाल के, वो आपको डिटेल में अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन इसमें हम शॉर्ट में खाली क्या करवा रहे हैं, आईएमपी सवालों को डबल से सोल्व करवा रहे हैं, और एक ही सवाल एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे एक ही वीडियो में बाकी के जितने भी सवाल आईएमपी हैं अध्याय बाय अध्याय आपको मिल जाएंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2 करके। अध्याय 2 का हमारा एक ही वीडियो बनेगा, पूरा अलग अलग पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुल 3-4 सवाल ही आईएमपी सवाल हमने निकाले हैं। तो देखो क्या है सवाल हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है ना। द्विघात समीकरण का हमें क्या निकालना है, बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो देखो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात करने वाले बहुपद वाले जितने भी सवाल थे हमने क्या किया था, फर्स्ट इंटू लास्ट का हमें क्या करना है, पहले गुणा करना है ना। फर्स्ट इंटू लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को, है ना, हम किससे, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा उत्तर, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 8 एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें। कितना मिलेगा, माइनस के 8 एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है, इस 8 को, है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो ऐसे तोड़ना है कि यदि हम जोड़े या घटाए कुछ भी करें तो हमें कितने मिल जाए, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 2, यानी कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। यदि हम उसमें गुणा करें तो कितने मिल जाए हमें, फिर से हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करके इसको तोड़ लेते हैं। देखो 8 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या आती है उसका हम फैक्टर करके तोड़ लेना है, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं, 2 चौके 8, यानी कि 4 बार में, है ना। फिर 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, 2 बार में, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। अब 2 के पहाड़े में 2 आते हैं कितनी बार में, 1 बार में, है ना। अब देखो यहाँ पर ये एक जोड़ा बन गया 2 से 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 का 2 में हम गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। और गुणे में कितने 2, तो एक हमें संख्या लेनी है 2 लेनी, और एक कौन सी लेनी है हमें, 4 लेनी है ना। एक कौन सी लेनी, 4, और एक लेनी हमें 2। अब ध्यान रखना है विशेष यहाँ पर कि हमें क्या करना है, यहाँ पर यदि जोड़ना है या घटाना है उस हिसाब से यहाँ प्लस माइनस की हमें संख्या लेनी। तो हम 4 जो लेंगे वो माइनस के 4 लेंगे, और प्लस के कितने लेंगे 2 लेंगे, है ना। ताकि इनको हम क्या करें, देखो इनको फिर यहाँ पर जोड़े घटाएं तो क्या हो जाए हमारे, है ना, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, घटाएं तो क्या करें, जोड़े या घटाएं जो भी करें हम, तो क्या आ जाए वापस से जो ये 2 मिल जाए हमें, और जो गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाए हमें 8 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर संख्या, चलो ले लेते हैं। देखो हल करके हम लिखते हैं, है ना। हल करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर है हमारा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ये रहा माइनस, अब क्या करना है 2x, तो इसकी जगह हमें क्या लेना है 4 और 2 लेना है। तो माइनस के हमें 4x लेना है, कितना लेना है 4x, है ना। इसके बाद साथ ही पद जो है तो पद दोनों के साथ हमें जोड़ना ही है ना, 4x। फिर प्लस का हमें लेना है 2x लेना है, कितना लेना है 2x। माइनस कितना है हमारा 8 है, तो 8 है तो हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी को हमें तोड़ के अलग अलग लिख देना है। क्या करना है, तोड़ के अलग अलग लिख देना है। देखो इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ये जो हमारे समझने के लिए था इसको मिटा देते हैं हम तो, ठीक है। चलो क्या करना है, इसको सबको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स को हम एक्स के गुणे में एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स का हम फिर से गुणा करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ के एक्स गुणे में एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स गुणे में क्या लिखेंगे एक्स, फिर हमारा माइनस है, ये माइनस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 2, कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी फिर कितने मिल जाएंगे हमें 4 हो जाएंगे। तो इसको हम 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं, कितने लिखेंगे 2 गुणे में 2। फिर क्या है हमारा एक्स है, तो क्या लिख देंगे हम गुणे में एक्स कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या है हमारा प्लस, अब देखो 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे 2 गुणित, अब क्या है हमारा x है तो गुणित में क्या कर देंगे हम x। फिर क्या है माइनस, ये माइनस रहा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए था हमारा। देखो अब क्या करना है, हमें किसको तोड़ना है, अब हमें जो तोड़ना है इस 8 को तोड़ना है। तो 8 को हम पहले तोड़ चुके हैं, तो देखो हम 2 का 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यानी कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, और 4 का फिर 8 से गुणा करेंगे तो कितने सॉरी 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे 8 आ जाएंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर करके इसको देखा था, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुणे में 2। अब देखना है हमें यहाँ से लगाकर ये जो प्लस है यहाँ तक, और इस प्लस से इधर यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या हमें कॉमन निकल रहा है। देखो इसमें कैसे, जैसे यहाँ इस एक्स में माइनस से इधर वाली संख्या देखनी है, और यहाँ पर हमें माइनस से इधर वाली संख्या को भी देखना है। दोनों में जो सेम हमें दिखे वो हमारा कॉमन निकल जाएगा। देखो इधर एक्स है, माइनस से इधर भी एक एक्स है, तो एक्स हमारा क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा। बाकी के जो बचेंगे उनको हम क्या करेंगे कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, इधर सिर्फ एक्स बचा, हमने लिख लिया एक्स, ठीक है। फिर क्या है हमारा माइनस, तो हमने लिख लिया माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 गुणे में 2 बचे हुए हमारे, तो 2 गुणे में 2 यानी कि 2 से 2 में गुणा करेंगे हम तो कितने मिल जाएंगे हमें 4 मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, देखो प्लस है, ये लिख दिया हमने प्लस, यहाँ से और यहाँ से, यानी बराबर से इस माइनस से इधर और इस माइनस से इधर देखना है हमें कि क्या हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि सेम क्या दिख रहा है। तो सेम देखो इधर 2 इधर है ना, और इधर भी 2 2 है, तो एक 2 कोई सा भी अपन बाहर निकाल लेते हैं ना, ये 2 ले लेते हैं और एक ये 2 बाहर निकाल लेते हैं ना। तो प्लस के 2 यानी कि 2 हमारे बाहर निकल गए। कोष्टक में बचा क्या, इधर क्या बचा हमारा सिर्फ एक्स बचा, तो एक्स लिख दिया हमने। फिर क्या है माइनस, ये माइनस। अब हमारे ये 2 भी बचे और ये 2 भी बचे है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारा आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4। अब यहाँ से देखना है इस स्टेप में हमें, है ना,
इस स्टेप में हमें क्या देखना है कि भाई x-4 है ना, यहाँ भी क्या है x-4, ये हमारा सेम है तो हमारा कॉमन निकल जाएगा। इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे x माइनस के कितने 4 है ना। फिर क्या करेंगे, वो जो बचा है उसको लिख लेंगे अगले स्टेप में ना, क्या बचा है x है ना, फिर क्या है x प्लस के कितने 2 बचे हुए, ठीक है। इसको कॉमन निकले, एक ही बार लिख लिया, बाकी के क्या जो बचा था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि 0 से हम इसकी तुलना कर देंगे, किससे करेंगे, शून्य ज्ञात करते हैं ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे देखो एक्स माइनस के 4 है ना बराबर 0, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं हम, एक्स प्लस के 2 बराबर कितने 0, दोनों के बराबर में क्या रख देना है, हमें 0 रख देना है। अब क्या करना है, देखो एक्स है ना बराबर, ये जो माइनस के 4 है ये पक्षांतर करके बराबर से उधर चले जाएंगे ना, पक्षांतर होके बराबर से उधर चले जाएंगे, तो इधर माइनस के तो इधर काय के हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, एक्स बराबर ये जो 2 बराबर से इधर काय के हैं प्लस के हैं, तो बराबर से उधर जाएंगे पक्षांतर होके, तो काय के हो जाएंगे यहाँ पर ये माइनस के 2 हो जाएंगे। देखो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यदि ये गुणे में होते, इनके साथ होते, गुणे में होते, तो गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस माइनस में थे इसलिए बराबर से उधर चले गए पक्षांतर होके, ठीक है। तो एक्स बराबर हमें यहाँ कितना मिल गया है 4 और एक्स बराबर कितने मिल गए हैं 2, इसको मान लेते हैं हम अल्फा ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा बीटा, क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा क्या करना है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर की जांच भी कीजिए, उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वाले सूत्र लगाएंगे ना। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला हमारा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस का बी बटा ए, और क्या लेना है हमें अल्फा गुणनफल है ना, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या हो जाता है हमारा ए होता है, क्या होता है सी बटा ए। अब क्या रखना है, देखो अल्फा अल्फा हमारा कितना आया यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर कितने रख देंगे हम 4, प्लस में कितने रखेंगे बीटा, बीटा कितना है, बीटा का मान इसमें देखो माइनस के 2 है, तो माइनस के कितने रख दिया हमने 2 बराबर माइनस के बी, यानी कि माइनस है यहाँ पर, फिर माइनस का कितना आ जाएगा हमारा है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो देखना है इसमें कि बी का मान कितना है ना, तो देखो ए और बी, ए बी और सी, यहाँ से लेंगे हम ए बी और सी, ये क्या होता है व्यापक समीकरण होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, यहीं से हम तुलना करते हैं। देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8 है ना, यहाँ पर माइनस के बी है तो बी कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। बटे में ए है, ए का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पर अल्फा है ना, इधर भी कर लेते हैं हम अल्फा गुणनफल में, अल्फा का मान कितना है हमारा 4 है ना, अल्फा का मान 4 है तो हमने रख दिया 4, ठीक है। गुणे में कितना रखना है हमें बीटा, बीटा कितना माइनस का 2, तो हमने रख दिया माइनस का 2 बराबर सी, यानी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू माइनस के 8 है बटे में 1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा है ना, 4 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 2, और बराबर इधर भी क्या बचा है ना, सॉरी माइनस है ना, और बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारे प्लस के 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे प्लस के 2, और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। इधर क्या उत्तर आ गए हमारे दोनों बराबर आ गए 2 2। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो 4 का 2 में हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने होते हैं हमारे 8, ये संख्या माइनस की, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 बराबर, इधर कितना आएगा यहाँ पर भी माइनस के 8, ठीक है। यहाँ से माइनस काट भी सकते हो है ना, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो काट देना है ना, तो कितना आ जाएंगे माइनस से माइनस चाहे तो कट भी सकते हैं, लेकिन आगे इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 8 काट देना, डायरेक्ट कितना आ जाएंगे 4 इंटू 4, यानी बराबर 4 4 आ गए इधर, उधर किधर कितने आ गए हमारे 2 2, ठीक है। इसको यहाँ तक सोल्व कर दिए। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए आपसे कि बहुपद के शून्य की ही ज्ञात करना, सिर्फ क्या करना है बहुपद के शून्य, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको यहीं तक सोल्व करना है, ठीक है। ये जो शून्य है हमारे यहीं तक इसको सोल्व करना है, यदि उत्तर की जांच इससे पूछ ली जाए तो यहाँ तक आपको आगे सोल्व करना है, मूलों के योगफल और मूलों का गुणनफल वाले सूत्र लगा के हमें आगे सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल है हमारा, अगला मोस्ट एक और सवाल है इसी का, मोस्ट आईएमपी सवाल है, नोट्स में देख लेते हैं हम, इसी का दे रखा है हमने, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 है ना, इसी सवाल को हम आगे सोल्व करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ के देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आईएमपी सवालों के जितने भी हम वीडियो बनाएं वो आपको समय से मिल जाए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल अपन कर रहे हैं कक्षा 10वीं का है ना, इसी का अध्याय 2 में अपन बहुपद वाले में आईएमपी सवाल कर रहे हैं, ठीक है। सवाल हमारा क्या है, दूसरा वाला सवाल है, ये नोट्स में हमने पहला नंबर पे डाल रखा है इस सवाल को, ये हमारा सवाल है दूसरा नंबर पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, इसको हमें क्या करना है बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस के कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब इस 10 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है, ये जो 10 है ना इसको इस प्रकार से हमें तोड़ना है, तोड़ना नहीं आए तो आप फैक्टर करके तोड़ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ना है कि ये जो 7 है यदि इस संख्या में हम जोड़े या घटाए तो कितने आ जाए, जोड़े या घटाए कुछ भी, यदि माइनस के होते तो घटते, यहाँ पर क्या हो गया जुड़ेंगे प्लस के, तो जोड़े इसमें तो क्या आ जाए, अगली जिस भी संख्या में जोड़े तो 7 आ जाए, और घटा गुणा करें तो कितना आ जाए 10 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 और 5 एकम कितना होता है 5,
कितने लेना है हमें, 5, 2 और 5 लेना है। कितना लेना है, 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, यानी कि हम कौन सी संख्या ले लेते हैं, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, 2 और 5 दोनों हम क्या ले लेंगे, प्लस। एक से तो इनके साथ चलेगा ही चलेगा, देखो। तो क्या करना है, हमें हल करके लिखना है ना, लिखना है एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कैसा हमारा प्लस कितना लेना है यहाँ पर, 2x लेना है। कितना लेना है, 2x, है ना। फिर क्या लेना है, प्लस 5x, फिर कितना है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस 7x की जगह हमने क्या ले लिया, 2 और 5 ले लिए। कितने ले लिए, 2x और प्लस के 5x ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखो, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या क्या कॉमन निकल रहा है, इसको एक बार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ से एक एक्स हमारा बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, एक एक्स, है ना। प्लस में कितना बच रहा है यहाँ पर, एक्स तो बाहर हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा, 5 का 10 में भाग चला जाएगा, यानी 5 दूनी 10, तो 5 हमारा दोनों जगह से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, एक्स बचा सिर्फ, है ना। और प्लस में 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से और यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है एक्स प्लस के 2, कितना है, एक्स प्लस के 2 हमारा कॉमन निकल गया। अब बचा क्या, एक्स प्लस के 5, तो हम लिख देते हैं एक्स प्लस के 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर में 0 रख देते हैं ना, या चाहो तो यहाँ अलग अलग भी रख सकते हो, एक्स प्लस 2 बराबर कितने, 0, और यहाँ इधर इसका करोगे तो एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बराबर ये जो 2 है पक्षांतर होकर बराबर से उधर चले जाएंगे ना, पक्षांतर होकर जब ये बराबर से उधर चले जाएंगे तो ये इधर प्लस के हैं, बराबर से उधर आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्स बराबर यहाँ पर जो 5 है हमारे, ये 5 पक्षांतरों के बराबर से उधर चले जाएंगे ना, तो बराबर से उधर जाएंगे, इधर प्लस के हैं तो उधर आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें शून्य मिल गया है, इसका क्या मिल गया है, शून्य का। अब इसका हम यदि हमें प्रश्न में आगे पूछ लिया जाए कि उत्तर की जांच भी करना है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उत्तर की जांच करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना। उत्तर की जांच यदि दे रखी हो तो आपको यहाँ से अलग बता देते हैं। और आगे यदि सिर्फ पूछा जाए प्रश्न में कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य के लिए आपको सिर्फ यहीं तक सवाल को सोल्व करना है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए प्रश्न में कि उत्तर की जांच भी करना है, तो आपको अल्फा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा देना है माइनस बी बटा ए, ये वाला फार्मूला लगाओगे आप लोग, तो देखो अल्फा ये हो गया हमारा, अल्फा का मान हो जाएगा, है ना, -2, और ये हो जाएगा हमारा बीटा का मान, ठीक है। और ए बी सी यानी कि व्यापक समीकरण क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होती है, 0 होती है ना। तो एक की जगह देखो यहाँ से ले लेंगे हम, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बराबर 0, इसके बराबर में भी 0 आ जाता है ना। तो देखो ए बराबर हमारा कितना ले लेंगे, एक्स, बी बराबर कितना ले लेंगे 7, और सी बराबर कितना रखना है हमें 10 रखना है। देखो तो ए बराबर क्या, अल्फा सबसे पहले अल्फा का मान यहाँ पर, हमारा अल्फा का मान कितना, -2, तो मैंने रख दिया -2, अब प्लस है तो प्लस रख दिया, ठीक है। फिर क्या है, -5 है ना, बीटा, तो बीटा का मान कितना, -5, तो -5 रख दिया, ठीक है, बराबर बीटा माइनस बी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 है, तो हम माइनस के कितने लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बटे में ए कितना है हमारे पास, कुछ नहीं, यानी कि 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है हमें यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो है ना, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे, माइनस के 7 बराबर इधर भी कितना आ जाएगा, -7, यानी दोनों जगह क्या आ गया, आंसर समान आ गया। यदि इसी को हम गुणनफल के वाले सूत्र से करें, मूलों का योगफल हो गया, आप गुणनफल के सूत्र से करें तो अल्फा, है ना, इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, क्या होता है, सी बटा ए होता है। देखो तो अल्फा का मान कितना हमारे पास, -2, है ना, गुणे में कितना है, -5, है ना, बराबर 2, तो 2 सी बराबर कितना है हमारा, सी देख लो यहाँ पर, सी बराबर कितना है, 10 है, तो 10 रख दिया, बटे में एक, ए का मान कितना है, 1 से ही सिर्फ यहाँ पर, तो 1 ले लेते हैं हम, है ना, 1। अब देखो 2 पंजे 10, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर कितना आ गए, 10, ठीक है। दोनों जगह सेम आ गए 10 10, और यहाँ पर माइनस के साथ साथ दोनों जगह हमारे आंसर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है, ठीक है। इसमें क्या हो चुका है हमारा, ये बहुपद में हमने द्विघात बहुपद के शून्य भी ज्ञात कर ली और इसके उत्तर की जांच भी कर ली। प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए कि सिर्फ शून्य ज्ञात करना है, तो आपको यहीं तक सोल्व करना है। यदि उसमें उत्तर की जांच दे रखी हो तो आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, इससे आप दोनों के मान निकाल पाओगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा नोट्स के अनुसार, नोट्स में अगला सवाल इसी में से दे रखा है, 6x² -3 -7x, ठीक है। इसमें भी इसको भी हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ के देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए जितने भी सवाल हम करवाएं तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, इसमें से आउट एक भी सवाल आपका नहीं जाएगा। आईएमपी सवाल हमने निकाले हैं 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। जिस भी बच्चे को ये चाहिए अपना नोट्स चाहिए, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कमेंट में, या फिर हमारे नंबर जो हमने पिछले वीडियो में दे रखे हैं पार्ट 1 में, या हर वीडियो में इसमें भी हम लिख देते हैं 9644626559। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा आईएमपी क्वेश्चन का, और जितने भी सवाल हम सोल्व कराएंगे उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके अलग अलग भाग में। और दूसरा सवाल हो चुका, ठीक है। इसमें हमारा अब अगला सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए या फिर उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा है ना, 6x² है ना, 6x² -3 माइनस के 7x है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बहुपद के शून्य हमें निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पर देखो, ये बहुपद क्या है हमारे, द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसको हम से पहले सही क्रम में लिख लेते हैं। देखो हल करके लिखेंगे यहाँ पर 6x² है ना,
माइनस का यहाँ पर देखो 7x को इधर लिख लेते हैं पहले, है ना, 7x, फिर माइनस के कितने हो जाएंगे 3, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि व्यापक समीकरण हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होती है 0 होती है ना। तो इसके बराबर में हमें 0 लाना है, इनके शून्य की हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया, इसका हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम शून्य ज्ञात करने के लिए सभी सवालों में यही करते हैं ना। तो देखो कितने करते हैं यहाँ पर 6x² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से कर देंगे ना। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 ना, 3 3 9, यानी कि कितने आ जाएंगे 6 18 है ना, माइनस के कितने आ जाएंगे 18x² आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे -18x²। अब क्या करना है यहाँ से हमें कि इस 18x को इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि यदि हम इसको यहाँ पर घटाए तो कितने आ जाए 7 आ जाए, और गुणा करें तो फिर से कितने आ जाए हमारे 18x² आ जाए, कितने आ जाए 18x²। तो देखो इसको हम -18 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं फैक्टर करके, तो देख तोड़ते हैं ना, 2 नम कितने होते हैं 18, और 3 तिहाई कितने होते हैं 9, और 3 एकम कितने होते हैं हमारे, है ना, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 तिहाई कितने जोड़ा बन के बाहर निकल गया, यानी कि 3 तिहाई कितने होते हैं 9, और गुणे में कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -9 -2 लेना है, कितना लेना है 9 -2, दोनों संख्या में कौन सी लेनी है 9 और माइनस के 2 लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखते हैं हम 6x² तो हमारा ऐसा कैसा माइनस क्या करना है हमें, कोष्टक में क्या ले लेते हैं हम 9 -2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 9 -2, और x तो इनके साथ है ही, तो x को हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। फिर क्या है -3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखो हमें ना, इससे आगे क्या करना है, 6x² को ऐसा कैसा लिखना माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे इस 9 का गुणा हम किससे करेंगे, x में करेंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 9x, है ना। यहाँ पर कोष्टक खुलेगा तो फिर सबसे गुणा ही होगा, एक स्टेप ज्यादा बनेगी, इससे हम डायरेक्ट एक कम बना देते हैं। क्या करते हैं 9 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 9x, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ना फिर किसका 2 का गुणा x में करेंगे तो कितने आ जाएंगे प्लस के हमारे कितने आ जाएंगे प्लस के 2x आ जाएंगे ना, फिर माइनस के कितने हैं यहाँ पर 3 बराबर कितने हैं 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से और यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे ना तोड़ के। तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 6x² है, यहाँ पे 3 का भाग लगाएंगे तो देखो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 तिहाई 9 होते हैं, यानी कि चला जाएगा 3x हमारा यहाँ से कॉमन निकल गया बाहर, क्या निकलेगा 3x, बचा कितना 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x। देखो 3x का हम 2x में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएंगे, है ना। फिर से हमारा ये मिल जाएगा, फिर क्या देखो माइनस ये लगाया हमने माइनस, है ना, फिर 3 का ही गुणा हम 3 के पहाड़े में भी 9 आते हैं हमारे ना, 3 दो बार में 6 आते हैं, और x² का गुणा होता है x² हो जाएगा, फिर माइनस, है ना, 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, 3 3 9, यानी कितनी बार में 3 बार में, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 3, बच्चा क्या यहाँ पर हमारा सिर्फ एक से एक बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ हमारा एक x बच रहा नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं एक यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एक लिख सकते हैं। अब कोष्टक में बचा क्या है हमारा यहाँ पर 2x माइनस के कितने 3 बचे, ठीक है, जो बचा उसको हमने लिख लिया। अब क्या करना है ना, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो बचा यहाँ से और ये सेम है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो कॉमन निकलने का मतलब इसको एक ही बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है 2x माइनस के 3 लिख लिया हमने, फिर कितना जो बचा उसको लिख लेते हैं 3x और प्लस का 1, कितना है 3x प्लस का 1 बराबर कितना है 0। अब इसके हमें क्या करना है 2x माइनस, है ना 3 बराबर क्या है 0, है ना, दोनों के बराबर मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा x बराबर ये जो 3 है ये क्या करना है हमें बराबर से उधर भेजना है ना। तो कितने हो जाएंगे प्लस के 3, और ये 2 फिसल के कहाँ चले जाएंगे बटे में, क्योंकि ये इधर x के साथ का में गुणे में, तो 3/2 मिल जाएंगे हमें, x बराबर कितना मिल गया 3/2, है ना। इधर इसका भी कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस के कितना है 1 बराबर कितना 0, इसको भी हम क्या करते हैं x बराबर इस 1 को हम बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 3, जो है x के साथ गुणे में, तो कहाँ चले जाएंगे इसके फिसल के इसके बटे में चले जाएंगे, तो 1/3 और 3/2, ये हमारा आंसर शून्यक मिल गया है। कितना मिला है हमें 3/2 और माइनस के 1/3, ठीक है। इससे आगे आपको क्या करना है, यदि उत्तर की जांच करना है तो हमें दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और मूलों का योगफल बराबर यानी योगफल हो गया, और गुणनफल वाला कौन सा लगाना है हमें, गुणनफल वाला लगाना है अल्फा इंटू बीटा माइनस c/a, ये वाला फार्मूला लगा के इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में मान रखना है, ये इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा, और हमें a और b c सबका मान यहाँ से रख देना है, ठीक है। यहाँ से अगला हमारा सवाल है प्यारे बच्चों, नोट्स के अनुसार सवाल नंबर चौथा हम करेंगे, कौन सा करेंगे सवाल नंबर चौथा, जिसमें है हमारा 4u + 8u, है ना। ये हमारा सवाल है, इसको हम सोल्व करेंगे ना, ये सवाल है 8u। इसको देखो, इसको हमें किस विधि से करना है, इसके भी हमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, और उत्तर की जांच भी इसमें हमें करनी है। तो देखो इसमें शून्य के ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 0, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है डायरेक्ट इसमें हम देख लेते हैं, है ना। ये हमें द्विघात समीकरण नहीं है हमारी, तो देखो इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या निकलेगा। तो यहाँ पर निकलेगा हम 2 जो बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारा u, है ना, प्लस में कितना बच जाएंगे 2 बच जाएंगे ना। देखो 2u का हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे ना, पूरे में 2 से भाग चला जाएगा इसमें, देखो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 2u का फिर u से गुणा करेंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा ना, 4u
स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। फिर क्या है प्लस 8 प्लस में कितने हैं, है ना 8 में तो यानी 4 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे, 2 चौके कितने हो जाएंगे, 2 का हम गुणा करेंगे ना, 2 का 4 में गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे, 8 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे ना। 4 यू का हम करेंगे 2 से गुणा, देखो 4 एकम 4 यानी एक स्क्वायर का हम करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर है ना 4 का, 4 यू का यू से गुणा होगा हमारा, क्या होगा देखो यहाँ पर। हाँ तो प्यारे बच्चों अब अपन सवाल करते हैं कौन सा, 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू बराबर कितना है, 0 है ना। इसको हमें यहाँ पर इसमें पूरे का भाग लगा देते हैं, देखो 2 के 4 से भाग जाएगा, 4 एकम इसके टुकड़े कर देते हैं ना, 4 इसमें किसका भाग जाएगा, तो 4 यू स्क्वायर है ना हमारे यहाँ पर, क्या है 4 यू स्क्वायर, सॉरी 4 यू स्क्वायर नहीं है हमारा यहाँ पर, सवाल है हमारा 4 स्क्वायर यू, क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों अब अपना जो अगला सवाल है, सवाल नंबर चौथा, क्या है 4 यू स्क्वायर प्लस, है ना 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू, ये हमारा सवाल है। इसको हमें किस विधि से करना है, इसमें कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, देखो इसमें पूरे में काय का भाग जाएगा, देखो 4 का यू का हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या अंदर, यू प्लस का 2, कैसे हुआ देखो 4 यू का हम यू से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 यू स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 4 का हम 8 में भाग लगाएंगे, 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, 2 बार में 4 दूनी 8 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 है ना, 4 लिखेंगे 4 है ना, यू बराबर कितना है 0, इसका भी इधर हम कर लेते हैं, इन दोनों इसका भी निकाल लेते हैं और इसका भी शून्य से तुलना कर देते हैं ना, यू बराबर कितना हो जाएगा, यू प्लस 2 बराबर कितना 0। यहाँ पर देख लेते हैं यू क्या होता है हमारा, यू बराबर क्या होगा, यू बराबर 0 बटा ये यू है ना, यू बराबर 0 बटा कितना हो जाएंगे, ये जो 4 है यू के साथ गुणे में तो कहाँ चले जाएंगे 0 के बटे में, तो कितना आ जाएंगे 0/4। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आएगा, इधर भी क्या करेंगे हम, यू बराबर ये जो 2 है यहाँ पर ये प्लस में है, प्लस माइनस में होता है तो पक्षांतरों के बराबर से उधर चला जाता है ना, तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, यहाँ माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर का हो जाएगा, काय का हो जाएगा हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर यदि माइनस का होता उधर जाता प्लस का हो जाता, बराबर से इधर यदि प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यू बराबर यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0/4 यानी कि 0 और माइनस के 2 आ गए, कितने आ गए 0 और माइनस के 2। अब ये अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 0 है ना, और बीटा बराबर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 2। अब इसमें हमें उत्तर की जांच करनी है, खोलते हैं पहले ना, चलो। हाँ अगला सवाल यहीं से क्या कर रहे हैं अपन, इसको देखो यहाँ से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसकी हमें उत्तर की जांच करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा है ना प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा ए। देखो अल्फा का मान अल्फा कितना है हमारा, अल्फा बराबर यहाँ पर 0 है तो हमने रख लिया 0, प्लस बीटा, बीटा बराबर हमारा कितना है यहाँ पर, बीटा बराबर माइनस के 2 है तो हम कोष्टक में क्या रख लेंगे माइनस के 2 बराबर माइनस बी, बी का मान कहाँ से रखेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी और सी बराबर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 है ना। तो देखो यहाँ पर बी बराबर कितना, बी बराबर है हमारा 8 तो माइनस के 8 रख लेंगे, ठीक है। और ए बराबर कितना है, ए बराबर 4 है तो क्या रख लिया हमने 4 रख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2 बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे भाग करेंगे 4 दूनी 8 यानी कट गए तो माइनस के कितने आ गए 2 आ गए, दोनों जगह हमारे सेम आ गए -2 और यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस के 2 आ गए, ठीक है। अगला वाला जो करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। अब देखो अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना है 0 इंटू है ना, बीच में क्या इंटू माइनस के कितने हैं 2 बराबर सी, सी की वैल्यू कितनी कुछ नहीं यानी कि 0 है तो 0 रख दिया, बटे में कितना है ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 4 है तो हमने रख दिया 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो सेम हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है 0, और यहाँ इधर भी क्या बचा हमारे पास ऊपर यानी अंश में क्या बचा 0, तो दोनों जगह हमारा क्या आ गया 0 0, और यहाँ पर क्या आ गया -2 यानी -2, दोनों जगह आंसर सेम आ गया यानी कि हमारा उत्तर सही है, ठीक है। अगला जो सवाल करेंगे हम इसी का सवाल है ना, सवाल नंबर हमारा 5वां है इसी का, ये चौथा सवाल हमारा हल हो चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला जो सवाल है हमारा 5वां सवाल, ये जो चौथा सवाल था अब अगला सवाल है हमारा 5वां सवाल है ना, उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो 5वां सवाल है हमारे नोट्स के अनुसार, क्या है टी स्क्वायर -15 कितना है, टी स्क्वायर है ना, यहाँ लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस के कितने हैं 15, इसमें हमारी एक सर्व समीकरण लगती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस में बी और ए माइनस में क्या हो जाएगा बी, ये हमारी सर्व समीकरण लगेगी, इसके माध्यम से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो देखो टी बराबर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर कितना इधर अंडर रूट लग जाएगा यानी कि बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा है ना, टी बराबर कितना आ जाएगा माइनस यानी कि 15 है ना। तो इसको चाहे तो आप एक बार ऐसे लिख सकते हैं टी बराबर कितना है यहाँ पर, तो एक बार माइनस में कितना लिख लोगे अंडर रूट 15 और एक बार काय में लिख लोगे टी बराबर, यहाँ पर लिख लोगे टी बराबर है ना, टी बराबर एक बार 15 यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आपको लिख लेना, ठीक है। यहाँ अल्फा ये हमारा अल्फा का मान हो जाएगा और ये हमारा मान हो जाएगा बीटा का, किसका मान हो जाएगा अल्फा और बीटा का, ठीक है। उसके बाद हमें इसके आगे करना है उत्तर की जांच करनी है, तो देखो अल्फा प्लस है ना अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस के बी बटा ए, इसमें मान रखते हैं, देखो अल्फा कितना हमारा माइनस के 15 कितना है माइनस के 15 अंडर रूट है ना 15 अंडर रूट, ठीक है, प्लस ये प्लस बी बीटा का मान कितना हमारे पास अंडर रूट 15 है ना, अंडर रूट 15 बराबर बी, बी की वैल्यू कितनी माइनस बी है ना, माइनस बी
तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखो ए और बी की वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पद है इनके साथ और इसके साथ पद नहीं है, तो ये हमारा सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू जहाँ कुछ नहीं होती है तो हम ए एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। तो देखो एक की तो हमारे पास टी है तो हम एक ले सकते हैं, बी बराबर बी की जगह हमें कुछ नहीं तो क्या रख लेंगे, जीरो रख लेंगे। क्या रख लेंगे, जीरो। और सी बराबर तो हमारे पास 15 है, तो ए बराबर यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के जीरो हो जाएंगे। कितना, जीरो है ना, तो जीरो लिख देंगे, माइनस लगाने का क्या मतलब है ना। जीरो बटे में कितना है, ए की मान कितना है हमारे पास, कुछ नहीं तो एक लिख देंगे। कितना लिख देंगे हम लोग, एक लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूट से रूट कट जोड़ेंगे इनको है ना, तो रूट से रूट ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना, एक बार इसको अपन 15 लिख सकते हैं ना। कितने लिख सकते हैं, 15 बराबर 15 में से यानी माइनस, और ये माइनस ए प्लस है, माइनस प्लस यानी कि ये घट जाएगा, कट जाएगा डायरेक्ट जीरो। बराबर से इधर भी क्या बचा, जीरो। बराबर से इधर भी हमारा क्या बचा है, जीरो। दोनों साइड हमारा क्या बच गया है, जीरो। दोनों साइड कट गया है ना, प्लस माइनस के तो कट गया है, तो अब बचा क्या, जीरो जीरो। अब अगला देखो, इसी में कर लेते हैं अपन है ना, इसी में कर लेते हैं, थोड़ा चल नहीं रहा है। देखो अगला क्या है हमारा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब ले लेते हैं हम अल्फा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ जीरो जीरो आया दोनों जगह ना, क्योंकि ये अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 एक माइनस प्लस का था तो कट गया। अब क्या है, क्या होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। अल्फा, अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान है माइनस अंडर रूट 15 है ना, बराबर प्लस है ना, सॉरी इंटू, फिर कितना है अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 15 है ना, बटे में ए की वैल्यू कितनी है, एक है तो एक लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से रूट गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक रूट से रूट कट जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा हमारा 15, और बराबर से इधर भी क्या बच जाएगा हमारा 15। ठीक है, दोनों जगह हमारा आंसर सेम आ गया, यानी यहाँ जीरो जीरो आ गया, यहाँ भी 15 15 दोनों जगह आ गए, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला वाला सवाल है इसी में के, इसको सोल्व करते हैं ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अगला वाला जो सवाल है हमारा उसको सोल्व करते हैं हम लोग है ना। अगला वाला सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस का 1, ये सवाल है हमारा। इसको भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम वही कंडीशन करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करने हैं। इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और तो चलो इसके शून्य ज्ञात करते हैं। सवाल क्या है हमारा, 4s² और माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू, यहाँ पर पूरी द्विघात समीकरण हमें दे रखी है सही से ना, तो इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि कितना आना चाहिए हमारा 4s² है तो 4s² आ जाएगा ना, एक में गुणा करेंगे तो सेम यही आ जाएगा हमारा। तो 4s² को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि यदि हम घटाएं तो कितने आ जाए, सॉरी जोड़े तो कितने आ जाए, 4 आ जाए है ना, और गुणा करें तो कितने आ जाए हमारे 4s² है ना, गुणा करें तो 4s² आ जाए, और जोड़े तो भी कितने आ जाए हमारे 4 आ जाए यहाँ पर है ना। गुणा करें तो 4s² और घटाएं जोड़े तो कितने आ जाए, जोड़े तो हमारे आ जाए यहाँ पर 4s²। ठीक है, तो इस सवाल को है ना, सवाल नंबर कौन सा है हमारा, सवाल नंबर है छठा। ठीक है, छठा सवाल हम सोल्व करेंगे इसी का। चलो छठा सवाल सोल्व करते हैं, चलो करते हैं हल। हल करके लिखते हैं। देखो अब यहाँ से सबसे पहले 4s² है ना, इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी कि 2 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी कि 2 गुणे में 2, तो हमें दो दो ही लेने पड़ेंगे, माइनस के 2 और एक लेंगे हम प्लस के 2 है ना। कौन से लेंगे, एक माइनस के 2 और एक प्लस के 2, माइनस प्लस यानी कि है ना, माइनस प्लस तो प्लस पे जुड़ जाएंगे है ना, माइनस प्लस प्लस यानी कि जुड़ जाएंगे। तो फिर देखो फिर कितना है हमारे पास, प्लस का 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस के लेंगे ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा वैसे, माइनस माइनस के 2x एक ले लेते हैं इनके साथ, माइनस 2x और माइनस का कितना लेंगे 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से और यहाँ से क्या हमारा कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं ना, यानी कि इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं ना। एक प्लस का लेना पड़ेगा हमें, ये वाला, ये प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4s² है, यहाँ पर क्या है 4s², तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 2s, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 2s, माइनस के कितने बच रहे हैं यहाँ पर 2 बच रहे, कितने बच रहे 2 है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम, प्लस का, यानी कि ये एक्स तो यहाँ से बाहर निकल गया था, एक एक्स हमारा यहाँ एस यहाँ से बाहर निकल गया था ना, एस लेंगे, सॉरी हम क्या गलती कर रहे हैं ना, फिर से मिटा के इसको कर लेते हैं। चलो देखो कैसे करना है आपको बता देते हैं। 4s² है ना, 4s² है तो हम 4s² को तो ऐसे कैसे, इसको हमने तोड़ा था तो हमें क्या लेना है, 2 और 2 लेने हैं, यानी कि एक बार माइनस का 2 लेना है, एक बार प्लस के 2 लेना है, और इनके साथ एस एस है तो हमें एस एस लिखना पड़ेगा, और प्लस का कितना है 1 बराबर क्या लिख देंगे 0, यानी कि व्यापक समीकरण से इसकी तुलना हो जाएगी। ठीक है, देखो अब क्या, अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, हमें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 4s² यानी कि यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा 2s है ना, कोष्टक में बचेगा 2s है ना, फिर माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, यानी कि एस यहाँ से निकल गया, एस यहाँ से भी निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब कोष्टक बंद, अब क्या बचा प्लस, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे प्लस का 1 है ना। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 2s प्लस का सॉरी माइनस प्लस यहाँ गुणा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 2s1 और 2s1 दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा, तो 2s माइनस 1 हमारा कॉमन निकल गया, नहीं बाहर आ गया, बचा क्या 2s है ना, और प्लस के 1 क्या बचा है 2s प्लस के
1 ये हमारा बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसकी हम बराबर से तुलना कर देंगे 0 से ना। अब क्या करना है, देखो इसमें ये क्या होगा, एस बराबर बराबर से उधर ये जो माइनस का 1 है बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और एस के साथ जो ये 2 हैं ये कहाँ चले जाएंगे, फिसल के इसके बटे में, नहीं बटे में कितने आ जाएंगे हमारे 2, तो एस बराबर कितना आ गया 1/2 है ना। अब इधर भी हम वही कर लेते हैं 2 एस है ना, देखो तो एस तो इधर ही बचेगा बराबर ये जो 1 है बराबर से इधर का है प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा हमारा तो का हो जाएगा माइनस का 1 बटे में कितने आ जाएंगे 2 जो है इसके साथ गुणे में थे फिसल के कहाँ चले जाएंगे बटे में, यानी कि कितने आ जाएंगे 2। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया है एस बराबर 1/2 और एस बराबर -1/2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा का मान। क्या हो जाएगा, ये अल्फा का मान 1/2 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1/2। ठीक है, इससे आगे हम सोल्व करेंगे इसको। देखो इससे आगे हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं है ना। इससे आगे हमें क्या करना है, इसका उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है ना। तो देखो माइनस के बी बटा ए, तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2, तो हमने रख दिया 1/2 प्लस ये प्लस रख दिया। ठीक है, फिर क्या है हमारा एक माइनस के 1 बटा कितना है 2, तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस बी, यानी ए बी सी, ए बी और सी यहीं से मान ले लेंगे हम। ए बराबर कितना है यहाँ पर, बी है माइनस का, तो माइनस का 4 रख देंगे हम, कितना माइनस के 4 बटे में ए बराबर कितना है हमारा 4, तो ये रख दिया हमने 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस यानी कि पहले यहाँ क्या हो जाएंगे, दोनों एक और एक जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 है ना। और है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 है ना। 2 बटे में कितना बचा 2 दूनी 4 है ना, माइनस प्लस यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे पहले, तो 2 एक कम कितने हो जाएंगे हमारे, कॉमन 2 निकल जाएंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2 है ना, और प्लस कितना बचेगा 2 एक कम 2, तो 2 दूनी 4 बराबर कितने हो जाएंगे 4/4 बराबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, इधर भी क्या है माइनस के 4/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 एकम 4 कट गए, तो 4 पे 4 एकम 4 यानी बराबर कितने आ गए 1 1 दोनों तरफ हमारे आ गए, यानी कि उत्तर हमारे सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा वाला, यानी कि अब आगे इसको हमें क्या करना है, इसको इसी को हमें इस रूप में करना है। यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, आके मिटाते हैं ना, यहाँ तक हो गया। अब करना है हमें इसी को कि अल्फा इंटू बीटा, इसी की जगह में क्या मान रख देना, यहाँ पर 1 1 आ गया है ना, अगला रखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, यहीं पे रख लेते हैं। आगे इसी को सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। ठीक है, देखो अब अल्फा बराबर हमारा क्या है 1/2, तो हमने रख दिया 1/2 रख दिया, फिर क्या है इंटू, तो बीच में कुछ नहीं इंटू रख दिया। देखो बीटा बीटा का मान कितना है हमारा -1/2 बराबर कितना है सी, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, और बटे में कितना है 4 है, तो ये रख दिया हमने 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 1 1 गुणा करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, बटे वाले में बटे में गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले में ऊपर गुणा हो जाएगा ना, और बराबर इधर भी कितना है 1/4। ठीक है, दोनों तरफ 1/4 अगर वहाँ पर कितना आ गया था हमारा 1 1 दोनों तरफ आ गया था। तो ये हमारे सवाल सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 अध्याय में जितने भी आईएमपी सवाल थे इसमें से लगभग पहले वाले प्रश्न में से हमने कर लिए हैं। दूसरा वाला जो प्रश्न है हमारा, उसमें जो सवाल आगे आ रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। इनकी क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जो दे रखी है उसमें हमें क्या करना है, इसके बहुपद ज्ञात करना है, और एक और सवाल है हमारा शून्य ज्ञात करने वाला। ठीक है, तो उसको भी अभी हम आगे करते हैं। चलो ये नोट कर लो सभी बच्चे।